अस्सलाम वालेकुम। डियर पेरेंट्स, हमारी ये खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ में एक हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आप मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। जो आज खुसूसी मुलाकात डॉक्टर साहब से हमारे एक अहम मुद्दे पर हो रही है और वो मुद्दा ये है कि उम्मन बच्चों में जो है एक ऐसी कैफियत नज़र आ रही है जिसमें से वो लोग के सिटिंग पोस्चर्स की वजह से हो या बैक्स की वजह से हो या फिर और कारणों की वजह से उनके शोल्डर्स में पेन या फिर कमर का दर्द अक्सर बच्चे बोलते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इसके इश्यूज वगैरह क्या है और इसका किस तरह से हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आई वेलकम यू इन दिस टॉक टुडे एंड वी आर रियली लकी टू हैव यू इन द पैनल। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने में आया है कि बच्चों का जो बैठने का तरीका होता है स्कूल में बेंचेस पे, उसकी वजह से उमूमन बच्चे जो है बैक पेन का कंप्लेंट देते हैं। तो आपके नज़र में कैसे होना चाहिए कि हाउ अ चाइल्ड शुड सिट ताकि वो इस पेन को दूर कर सके? जी देखिए, अक्सर क्या होता है जब बच्चे स्कूल में बैठते हैं तो एक सिटिंग पोस्चर होता है। जो बेंचेस होते हैं वो उस पर उनको जो बोला जाता है कि अक्सर टीचर्स से बोला जाता है कि सिट स्ट्रेट, ओके सिट स्ट्रेट। जो भी टीचर आएगा सिट स्ट्रेट, कि आप जितनी देर भी रहेंगे सिट स्ट्रेट। ये मजिल उसको जो है मजिल की कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको मोर देन 30 मिनट्स 40 मिनट्स उसको बेर करे, ठीक है। इफ अ चिल्ड्रन जो भी है, कोई भी जो स्टूडेंट है, इफ ही सिटिंग लाइक इन दिस पोस्चर, यानी कि ऐसे स्ट्राइट बैठ रहा है और क्लास सुन रहा है, तो ही कैन सिट मोस्ट लाइक ज़्यादातर 20 मिनट्स 40 मिनट्स है। इसके बाद से निढाल हो जाएगा। राइट। सो जस्ट लाइक के जैसा हम बोलते हैं कि क्लास में कॉन्सेंट्रेटिंग टाइम जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, मिड टाइम 20 मिनट्स होते हैं, फिर एंड टाइम एक 10 मिनट्स चले जाते हैं। Right. तो सेम मजिल भी ऐसे ही है। स्टार्टिंग में वो बहुत एक्टिव रहेंगे, धीरे धीरे जैसा उसका ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, वो उसका जो है स्ट्रेंथ कम होते जाता है, यानी कि द कैपेबिलिटी टू होल्ड इन पोजिशन, यानी कि आपको स्पाइन एक एरेक्ट पोजीशन में रहने की कैपेबिलिटी जो मसल्स में जो है कम होती रहती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सजेस्ट स्टूडेंट कि हम ये सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को एक पोजीशन में नहीं बैठना, ठीक है। इफ अगर वो ऐसा आर्म रेस्ट करके बैठ रहे, देन keep him, let him, it's okay, because his muscles are not allowing, right। ऐसा बोल के ये नहीं है कि वो पूरा डल हो गया। हाँ, डॉक्टर साहब, अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें टेका लेकर ऐसा रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए, हमारी जो बैकबोन होती है वो बेंड हो जाती है, हमें एरेक्ट पोजीशन पे ठहरना, वो कहाँ तक सही होता है? सो फॉर दैट पॉइंट आई ऐड समथिंग। उसके लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, देयर आर डिफरेंट स्टडीज़ एज यू नो। तो आर्टिकल्स जो रिसर्च रहते वो बहुत अलग अलग थे, बट अभी जो रिसर्चर्स जो फॉलो हो रहे लोग, एंड nowadays social media is going viral, right। nowadays आपके लिए जो भी आर्टिकल्स है it's available on online, you can read it। तो ऐसे इसके हिसाब से नॉलेज इंक्रीज हो रही, बट स्पाइन को स्ट्राइट करना, स्ट्राइट रखना, स्पाइन इज नॉट इन द स्ट्राइट पोजीशन, राइट। सो यू विल सी, अगर आप स्पाइन को देखेंगे, इट्स हैविंग टू कर्व्स, लॉर्डोटिक कर्व, काइफोटिक कर्व, लॉर्डोटिक कर्व, काइफोटिक। स्पाइन खुद सीधा नहीं है, तो आप सीधे से कैसा बैठेंगे? नहीं रख सकते, ठीक है। अभी आप बैठे जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल है, यू कैन सिट रेस्टिंग योर बैक इन कंफर्टेबल पोजीशन, राइट। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन आप स्पाइन को नहीं देंगे, अगेन यू आर हर्टिंग योर स्पाइन, जिसकी वजह से आपको बैक पेन आएंगे। आप ऐसे कितनी देर बैठेंगे विदाउट सपोर्ट? अगेन यू आर स्ट्रेसिंग योर मसल्स। तो आपको ये है कि आप बैक रेस्ट भी करना है, एट द सेम टाइम यू आर नॉट कीपिंग योर मसल इन द सेम पोजीशन, यू हैव टू चेंज। आपको चेंज करना है साइड में। अब ये मैं सपोर्ट कर लिया, नाउ माई स्पाइन इज रिलैक्स्ड, नाउ स्पाइन पे थोड़ा लोड है, नाउ आई एम सिटिंग लाइक दिस, स्पाइन में थोड़ा स्ट्रेच आ गया है बट रिलैक्स्ड है पोजीशन। तो ऐसे सिस्टम वर्क्स भी करते हैं लोग, आपके ऑफिस में भी रहेंगे, आपका स्टाफ खुद है, टीचर्स है, व्हाट टीचर्स यूज्ड टू डू, ऐसे करेक्शन करेंगे। तो नेक में पेन होगा, बैक में भी पेन होगा, व्हेन दे सिट रेस्टिंग देयर बैक, उनका बैक रेस्ट करके करेक्शंस करेंगे, लाइक थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उन्होंने बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब जी। और ये भी देखने में आया कि कई बच्चे जो है ना, दे कैरी हेवी बैग्स,
जी जी yes. और वो बैग में से कुछ की पोजीशन ऊपर हो जाती है या Yes. कुछ को बहुत नीचे लगा देते हैं। और पेरेंट्स भी जो है ना कि अगर वो बच्चा सपोज फर्स्ट सेकंड ग्रेड का है तो उसको कॉलेज वाला बैग दिला दे रहे जी, हैं, जी। तो वो शोल्डर से बैग बहुत ज्यादा नीचे तक आ जा रहा है। जी, जी। तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देंगे? एक देखिए, बैग पीछे लगाना या बैग आगे को लगाना या बैग हैंड में पकड़ना, वो कैपेबिलिटी मजिल के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, आप बैग को ऐसा लगाइए कि वो बहुत नीचे भी नहीं रहना। समटाइम्स हम देखेंगे कि बच्चे पूरा नीचे तक, हिप्स तक रहेगा उनका बैग, राइट। तो वो गलत पोजीशन है। समटाइम्स देखेंगे पूरा बैग ऊपर रहेगा एंड दे यूज्ड टू गो लाइक ऐसे पूरा बो डाउन। ठीक है, ऐसे रोल होके ऐसे चलेंगे। सो इट इज नॉट अ गुड पोस्चर, क्योंकि स्कूल टाइमिंग जो है हमारे जब बॉडी शेपिंग हो रही है हमारी, राइट। तो वो पीरियड का टाइम है स्कूल। राइट। व्हेन वी आर गोइंग अप, ग्रो जैसा हम हो रहे, तो उसी टाइम पीरियड है स्कूल। तो ये उस बैग का असर उनके बॉडी के पोस्चर पे भी होने लगेगा। राइट। ठीक है, तो बॉडी जो है हमारे शोल्डर्स जो है कैरी करना है ऐसा, राइट। दे विल हैव राउंड शोल्डर्स, देन दे विल गो इनटू स्कूप देयर सेल्फ। तो ऐसे स्कूप करके वेट को, जैसे अभी कभी बाजार में कूली दिखते हैं हमारे, तो वेट दे यूज्ड टू लिफ्ट देयर वेट ऑन देयर बैक, वो कैसे चलेंगे वैसे हो जाएगा। वैसे जैसा वो कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म होने के बाद में मजिल उसको अडाप्ट हो जाएगा। राइट। राइट। अब उसको फिर मजिल को करेक्ट करना है आप, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए आप एक एडवाइस कर सकते हैं कि बैग यू डिवाइड। सो इफ स्टूडेंट इज कैरिंग मोर नंबर ऑफ बुक्स, Right. so then he They can can divide keep few books in the few school books in the itself. school itself. जी बिल्कुल। तो स्कूल में थोड़े बुक्स रख के आप थोड़े कैरी कर सकते हैं। और नहीं है बहुत ज्यादा बुक घर को लेके जाना है और उसमें जो है वर्क्स ज्यादा दे दिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड इट। तो थोड़े बैक पे ले सकते हैं, थोड़े हैंड में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और भी नजर में आ रही है आज, ये तो बच्चों का नहीं बड़ों का भी प्रॉब्लम है जी कि आजकल जो स्क्रीन टाइम हो गया बहुत ज्यादा हो रहा है। तो व्हेन किड्स यूज द फोन और पेरेंट्स यूज द फोन, जो बच्चे इंटर और डिग्री में पढ़ रहे हैं उनका ज्यादातर वर्क जो है ऑनलाइन हो रहा है, फोन के जरिए से हो रहा है। तो वो लोग जो फोन को लेकर बैठते हैं तो उसकी वजह से भी ये स्ट्रेन आईसाइट पे भी असर होना हो रहा है। तो एक जब फोन देख रहे हैं तो फोन कितनी हाइट पे होना चाहिए, या फिर फोन देखते समय हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए? जी ये बात पे एक पॉइंट है, जैसा कि एजुकेशन पहले टाइम पे चल रहा था और अभी है, एंड टेक्नोलॉजी वाइज, तो जैसे टेक्नोलॉजी आप मेरे से ज़्यादा डेज देखे होंगे कि टेक्नोलॉजी 2007 के पहले कैसा था जी, 2000 के बाद में कैसा है, और 2014, 15, 16 ये टाइम पीरियड के बाद में कैसा है। स्टूडेंट्स के ऊपर तो पोस्ट कोविड बहुत बड़ा असर पड़ा है पोस्ट टेक्नोलॉजी के यूसेज में। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, even parents used to give mobiles to stop crying of their babies. तो बच्चों को जब पहले जमाने के जो थे लोग, बच्चों को अगर चुप कराना है रोने से, तो they used to use some toys, और नहीं तो घर के जो भी चीज है ग्लास है उसको घुमा के दिखा देते थे। तो आजकल वो नहीं है, तो they used to play some rhyme और उसको दे देंगे। राइट। एंड स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत इफेक्ट करेगा। सो इवन हमको भी जो है प्रिस्क्राइब नहीं है कि स्क्रीन टाइम, लाइक यू कैन यूज स्क्रीन टाइम ऑन एंड ऑफ, जब आपकी नीड है जब करेंगे। लाइक 40 मिनट्स कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम इज एनफ एक टाइम के लिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल तो वो नहीं हो गया। आप एक चीज ओपन करेंगे दूसरे में चले जाएंगे फिर। And nowadays you can see sleep distressness, anxiety, ignorance, irritability, और ऐसे बहुत चीज हैं। डिप्रेशन, आजकल के लोग डिप्रेशन में जा रहे कहीं, रीजन स्क्रीन टाइम। हम डॉक्टर इस पे थोड़ा सा आप नजर डालिए कि हाउ अ स्टूडेंट और पेरेंट शुड सिट व्हाइल दे वाचिंग द फोन। देखिए पोस्चर अगेन सेम जी, पोजीशन एक सिंगल पोजीशन में आप बैठ नहीं सकते। राइट। हाँ, अगर आप किसी चेयर पे बैठ रहे तो मेक श्योर के आपका जो है कंफर्टेबल। सो दिस हाइट इज कंफर्टेबल फॉर मी, ये हाइट मेरे को कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल रहना चाहिए। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप हो, स्क्रीन हो, कोई भी हो स्क्रीन, तो ये लेवल पे, यानी कि सम डिस्टेंस के आप आई कांटेक्ट उसको अच्छे से करें विदाउट डिस्टर्बिंग
बहुत ज्यादा सर्वाइकल मूवमेंट को डिस्टर्ब करे बगैर आप उसको देख सकते हैं। बहुत खूब। यानी कि अभी ऐसा रखे, इट मेक्स योर नेक टू मोर फ्लेक्स, ऐसा है, इट मेक्स योर नेक टू मोर एक्सटेंड, राइट। ठीक है, तो ये नहीं रहना। एंड अगर कोई, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म स्क्रीन टाइम देखने वाले हैं लोग, लाइक आईटी प्रोफेशनल्स जी। ऐसे कोई, तो उनके लिए ये सजेशन है कि दे कैन मूव देयर स्क्रीन्स। अभी स्ट्रेट रखे हैं, साइड में स्क्रीन साइड में रखना है, तो यानी कि ही कैन डू हिज नेक मूवमेंट्स, ओके राइट, रिलैक्स हिज शोल्डर्स Okay. यूजिंग लैपटॉप। ओके। अक्सर स्टाफ के लिए भी कभी कभार ऑनलाइन वर्क रहता है, रिसर्च करे क्या कुछ भी करे, जी तो जी रेस्ट देयर आर्म्स, जी। तो आराम से कर सकते, तो ऐसा। सर क्या डाइट का भी हमारे बॉडी पे ऐसा कोई असर होता है, या फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेन जो बॉडी पे गिर रहा है इससे? यस, डाइट के हिसाब से वी हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ डाइट, लाइक जिसमें हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फाइबर्स मिले, विटामिन्स जी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मिनरल्स जो भी हैं। जी। तो स्कूल की बात अगर यहाँ पे हो रही है हाँ, हमारे हाँ। साथ, तो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी जितना कैंप चला मैं ऑब्जर्व करा के बच्चे जो है इग्नोर कर रहे के, जस्ट आई वाज क्वेश्चनिंग देम, तो आप दूध पी रहे, आप दूध पी रहे, वेजिटेबल्स खा रहे आप, मेरे को ये नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं। दिस इज द थिंग मेक्स के विटामिन फाइबर्स जो चीज़ है, बच्चे ना चाह के उसको नेग्लेक्ट कर देते। ओके ओके। बच्चों को मालूम नहीं होता कि ये नेग्लेक्ट करने से क्या है, क्या सो नुकसान है? दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव देम सम अवेयरनेस। ओके। हमको अभी जैसा हम फ्रूट के बारे में बता रहे, सो दिस इज द फ्रूट, इट इज इन दिस शेप, सो वहाँ पे हम ये भी बताना चाहिए कि इसमें आपको ये विटामिन मिलेगा, बराबर। जी जी। इसमें आपको ये मिनरल है, जी सो यू हैव टू यूज दिस। जी। तो ऐसा अवेयरनेस अगर स्कूल का सिस्टम हम ऐसा चेंज करें, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट लव्स टू ईट, हाँ राइट, Right, बिकॉज right. ही वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज हेल्थ, ट्रू। तो वो ऐड कर सकते हैं। जी सर, अक्सर ये भी देखने में आया है कि नाज़रीन जो बच्चे होते हैं बिना नाश्ता किए स्कूल आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी नज़र में आता है। और डॉक्टर साहब ने जिस बात पर अहमियत डाली वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बहुत ही बेहतरीन फाइबर के लिए रिसोर्स होता है। यू नो दे कीप द बाउल मूवमेंट ऑफ अवर गैस्ट्रिक ट्रैक परफेक्टली। और कई बच्चे जो है ना मॉर्निंग वॉशरूम नहीं जाते और वैसी हालत में स्कूल आते हैं और एक किस्म का गिडीनेस, टायर्डनेस उनके अंदर महसूस होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके फूड के अंदर ये जो कलरफुल फूड जो होता है, जैसे हरी तरकारियां हैं, टमाटर है, सब्जियां वगैरह है, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि बच्चे की हेल्थ जो है परफेक्ट रहे। मैं अलायंस इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आज कई पेशेंट्स को भी आपने देखा और इतने बेहतरीन मशवरों से आपने हम सबको फायदा उठाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।